गर्द उड़ रही थी और नासिर के फटे हुए सैंडल बाजार में चल रहे थे। इसका पेट गिड़गिड़ा रहा था, जो उसकी खाली जेबों की मुसलसल याद दहानी करा रहा था। उसने सुबह नौकरी की तलाश में बेकार घूमते हुए गुजारी थी, सिर्फ गुस्से और हिकारत भरे इशारों से वास्ता पड़ा। एक और काहिल, उसने एक दुकानदार को सरगोशी करते सुना। सरगोशियां साए की तरह इसके पीछे चलती रहें, इसकी गुर्बत पर मलामत का एक कोर्स। वो शहर का अछूत था, गुपशिप और हिकारत का निशाना। यहां तक कि इसके अपने घर वाले भी, जो खुद भी बमुश्किल गुजारा कर रहे थे, इसे तरस और नाराजगी के मिले जले जज्बात से देखते थे। नासिर काहिल नहीं था। उसने सब कुछ करने की कोशिश की थी। उसने घर साफ करने, बोझ उठाने, यहां तक कि खेतों में काम करने की पेशकश की, लेकिन कोई भी बदकिस्मत को नौकरी पर नहीं रखना चाहता था। मायूसी उसे कायती जा रही थी। वो पुराने बरगद के दरख्त के पास बैठ गया, जो उसका वाहिद दोस्त मालूम होता था, और एक ऐसी जिंदगी का ख्वाब देखा जहां वो अपनी गुर्बत से ना पहचाना जाए। उसने इज्जत, मौका सिर्फ नासिर के तौर पर देखे जाने का ख्वाब देखा, न कि सिर्फ गरीब आदमी के तौर पर। एक दिन एक सफरी सौदागर शहर में आया। उसने बरगद के दरख्त के पास अपना स्टॉल लगाया, जहां उसने अजीब व गरीब मसाले और रेशम नुमाइश के लिए रखे। नासिर चमकदार रंगों से मुतवज्जे होकर करीब ही रहा। उसने कुछ छूने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वो दिलचस्पी से सुनता रहा जब सौदागर दूर दराज ममालिक और तिजारती रास्तों के बारे में बात कर रहा था। सौदागर ने नासिर की खामोश दिलचस्पी को महसूस करते हुए इसे गुफ्तगू में शामिल किया। उसने एक काहिल भिखारी नहीं, बल्कि एक तेज ज़हन देखा, जो इल्म का भूखा था। तुम तिजारत के बारे में बहुत कुछ जानते हो, सौदागर ने कहा। नासिर हैरान होकर हकलाकर बोला, मैं बस सुनता हूं। सौदागर मुस्कुराया। सुनना एक कीमती हुनर है। बताओ, तुम मसाले की तिजारत के बारे में क्या जानते हो? नासिर इन गुफ्तगुआहे के टुकड़े याद करते हुए जो उसने सुने थे, मुख्तलिफ मसालों की इब्तिदा, उनके इस्तेमाल और उनकी कीमत के बारे में बात की। सौदागर मुतासिर हुआ। उसने नासिर को नौकरी की पेशकश की, एक मजदूर के तौर पर नहीं, बल्कि एक शागिर्द के तौर पर। नासिर की जिंदगी बदल गई। उसने तिजारत की पेचीदगियां, गुफ्त और शनीद का फिन और ईमानदारी की अहमियत सीखी। इसने अनथक मेहनत की हर वो चीज जज्ब की जो सौदागर ने इसे सिखाई। साल गुजर गए। नासिर अपने तेज दिमाग और लगन से फलता फूलता गया। वो सौदागर के साथ सफर करता रहा, ताल्लुकात उस्तवार करता रहा और मुख्तलिफ बाजारों की बारीकियों को सीखता रहा। आखिरकार वो दिन आया जब सौदागर बूढ़ा और रिटायर होने के लिए तैयार अपना कारोबार नासिर के सुपुर्द कर दिया। नासिर अपने शहर वापस आया, अब एक गरीब आदमी नहीं, बल्कि एक कामयाब सौदागर, काबिल एहतराम और तारीफ शुदा। इसने एक फलता फूलता कारोबार बनाया, जिससे शहर के बहुत से लोगों के लिए रोजगार फराहम हुआ। इसने कम्युनिटी में सरमायाकारी की एक नया स्कूल बनाया और उन लोगों की मदद की जो जिदोजहद कर रहे थे। वही लोग जिन्होंने कभी इसकी तजलील की थी, अब इससे मशवरा तलब करते थे। वो इसकी जिदोजहद, इसकी साबित कदमी और उसकी मेहरबानी को याद करते थे। उन्होंने इसे न सिर्फ एक अमीर आदमी के तौर पर देखा, बल्कि एक बाकिरदार आदमी के तौर पर देखा। नासिर कभी अपना माजी नहीं भूला। इसने अपनी दौलत दूसरों को गुर्बत से निकलने में मदद करने के लिए इस्तेमाल की, उनकी जिदोजहद को समझते हुए, क्योंकि वो खुद उनका